आओ शुरू करते हैं। वीडियो शुरू से करने से पहले आप सभी को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। बढ़िया से दही चूड़ा खाना है, ठीक ना, और पढ़ने लग जाना है, ठीक, समझ गए आप। चलो आओ, क्या है क्वेश्चन, कहता है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, ठीक है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 तथा 404 का मोसो ज्ञात करना। मोसो यानी HCF ज्ञात करना। अभाज्य गुणनखंड विधि क्या होता है कि जो संख्या दिया हो रहता है उसको अभाज्य संख्या से भाग देकर उसको खंड कर देते हैं, उसके बाद बनाते हैं। आओ करके देखते हैं। पहले क्या है 96। 96 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो 2 से कितना हो जाएगा 48, फिर 2 से कितना हो जाएगा 24, फिर 2 से 12, फिर 2 से यहाँ कितना हो जाएगा 6, 2 से 3 और 3 से 1। इसको क्या लिख सकते हैं 96 बराबर 2 क्या है 1 2 3 4 5, इसको घात रूप में लिख दो, है ना, 5 हो गया और गुना 3, ठीक है, लिख दिए। अब आगे लिखना है 404। 404 को कैसे लिखेंगे, यहाँ से 2 से भाग देंगे तो 2 बार में 0 1 2 बार में, ठीक है, फिर यहाँ से 2 से 1 0 1, 101 अभाज्य संख्या, इसलिए यही छोड़ देंगे, ठीक। इसको भी लिख दो यहाँ 404 कितना हो जाएगा 2 पर पावर 2 और गुना 101, ठीक। इतना तक तो करना ही करना है। उसके बाद अब देखना HCF निकालना है। मोसो बोल रहा है HCF निकालना है तो दोनों में देखना है, दोनों में देखना है छोटा घात देखना है। क्या देखना है, दोनों में देखना है छोटा घात देखना है। देखो दोनों में ये दोनों है, दोनों में है, लेकिन छोटा घात कितना है 2 पर पावर 2, तो इसको लिख देंगे 2 पर पावर 2, ठीक। उसके बाद देखो ये 101 है 3 नहीं मिलता है तो इसको नहीं लिखना है, ठीक है। जो दोनों में मिलेगा उसी को लिखना, बाकी वाले को नहीं लिखना। क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 होता है, यानी 96 और 404 का कितना हो जाएगा 904 हो जाएगा, ठीक। इसी में हो सकता है LCM भी निकालने के लिए बोले तो सेम प्रोसेस यहाँ तक तो करना ही करना है, ठीक। उसके बाद LCM जब निकालने के लिए बोलेगा तो क्या करेंगे, पहले तो दोनों में देखेंगे, दोनों में जो बड़ा घात वाला होगा उसको लिख देंगे, ठीक। उसके बाद जो संख्या बचेगा उस सब को लिख देंगे, तो यहाँ हो जाएगा कितना, दोनों में है तो 2 पर पावर 5, ठीक है। अब देख लो ये दोनों में नहीं मिल रहा है तो दोनों को लिख दो, कितना हो जाएगा 3 गुना 101, ठीक है। अब इस सबको गुना कर दोगे बस आ जाएगा आंसर, ठीक है, समझ गए। साइकिल वाला दिन भर तो साइकिल चलाते हो, देखो बनता है तो ठीक है, नहीं तो चलाना बेकार हो गया तुम्हारा साइकिल, नहीं। क्या है, कहता है एक साइकिल 5000 चक्कर में 11 किलोमीटर की दूरी तय करता है, ठीक है। तो पहिए का व्यास ज्ञात करो। साइकिल वाला पहिया इसमें गोल रहता है ना, गोल रहता है। व्यास कहता है यहाँ से यहाँ तक दूरी पता होना चाहिए, नहीं, बीच में त्रिज्या होता है, पहले त्रिज्या निकाल दो, व्यास में 2 से गुना कर देंगे बस आ जाएगा, ठीक ना। देख लो जब भी देल रहेगा किलोमीटर में देल रहेगा तो इसको मीटर में चेंज कर लेना है। क्या किस में चेंज कर ला, मीटर में, ठीक ना। और मीटर में दिया हुआ था तो ठीक है, नहीं दिया हुआ तो पहले चेंज कर लो। 1 किलोमीटर में होता है 1000 मीटर, ठीक। तो यहाँ है 11 किलोमीटर तो क्या हो जाएगा 11000 मीटर, ठीक है। अब याद होना चाहिए सूत्र क्या होता है, चक्करों की संख्या बराबर, चक्करों की संख्या बराबर, ठीक ना, कुल दूरी अब बटा में एक चक्कर में तय दूरी, एक चक्कर में तय दूरी, या इसको लिख सकते हैं परिधि, काहे कि चक्का वृत्ताकार है तो परिधि की यूज करेगा ना, यानी एक राउंड लगाए तो परिधि के बराबर है। दोनों में कोई लिख सकते हैं, उसको कुल दूरी बटा में एक चक्कर में तय दूरी, या लिखेंगे परिधि, कोई दिक्कत उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या है चक्कर की संख्या, देख लो 5000 दिया है तो लिख दो 5000 बराबर कुल दूरी क्या बोले मीटर में चेंज किए तो हो जाएगा कितना 11000, ठीक है। बटा में परिधि नहीं, परिधि 2 पाई r होता है, ये ना होता है सूत्र, नहीं r के मान दिल है तो पाई के मान अपना बैठा के पहले तो इधर से काट दो, क्या हो जाएगा 11000 है, पहले तो 3 0 दोनों तरफ खत्म करना हो गया। अब कोना कोनी गुना कर दो तो 5 गुना 2 कितना हो जाएगा 10 पाई r, अब बराबर में 11, ठीक है। फिर करो 10 पाई का मान होता है 22/7
उसके बाद r बराबर में 11 काट दो, 11 से काट देंगे 2 बार में, ठीक है, कट जाएगा। अब क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 10 गुना 2 गुना r, तो हो जाएगा 10 दूनी 20 r, ठीक। अब बराबर में इधर कुछ नहीं तो 1 बचा, 1 गुना 7 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ से r बराबर हो जाएगा कितना, 7 और बटा 20, ठीक है। ये तो त्रिज्या निकल गया, हमको व्यास निकालना है, तो व्यास बराबर होता है, व्यास बराबर सूत्र होता है 2 गुना त्रिज्या, क्या होता है, 2 गुना त्रिज्या, तो 2 गुना त्रिज्या का मान है 7 बटा 20, ठीक है। अब इसको काट दो, 2 से क्या बार में 10 बारी में कट जाएगा, यानी 7 बटा 10, इसको लिख सकते हैं 0.7 मीटर, क्या लिखेंगे, मीटर, ठीक, समझ गया होगा। चलो अब चक्कर की दिक्कत नहीं होना चाहिए, चक्कर वाला तुरंत निकाल लोगे। हर बार जब भी चक्कर की संख्या या तो चक्कर की संख्या पूछे तब भी यही सूत्र लगाना है, ठीक ना, कुल दूरी पूछे तब भी यही सूत्र लगाना है, और एक चक्कर में दूरी पूछे तब भी यही सूत्र लगाना है, ठीक ना, समझ गए होगे। चलो अगला क्वेश्चन कह रहा द्विघात समीकरण 5x² - 4x + 2 बराबर 0 का विवेचक ज्ञात करें। विवेचक है ना, जिसको विभक्तर बोलते हैं, विवेचक। विवेचक का सूत्र क्या होता है, d बराबर b² - 4ac, ठीक है, विवेचक बराबर b² - 4ac होता है, ठीक। अब बारी बारी से तो a b c पता होना चाहिए, पहले लिख लेते हैं। a बराबर जो x² का गुणांक होता है, यानी x² में जो गुना हुआ रहे वो a का मान होता है, लिख दो, 5 लिख दिए। उसके बाद b जो होता है x का गुणांक होता है, किसका गुणांक होता है, x का गुणांक, x का गुणांक है -4, चिन्ह साथ में लेना है, ठीक, चिन्ह लोगे तभी, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा यहाँ। उसके बाद जो c का मान होता है अचर पद, जो किसी में कोई गुना नहीं हुआ है वो वाला होता है, ठीक है, पता चल गया, एक मान, b का मान, c का मान, इस पर बैठा दो। d बराबर क्या होगा, b² - 4ac, ठीक है, b का स्क्वायर यानी -4 का स्क्वायर, ठीक, -4, एक जगह है 5 और c की जगह है 2, ठीक है, लिख दो। माइनस का स्क्वायर प्लस हो गया, 4 के स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16, माइनस 5 गुना 4 करेंगे तो 20, अब 20 गुना 2 करेंगे कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ घट रहा है, ठीक ना, 16 में -20 कर रहे हैं, घटा रहे हैं, घटाना तो सीधा है, लेकिन चिन्ह जिसमें बड़ा अंक में जो चिन्ह रहेगा वही लगाना है, ठीक, देख लो बड़ा अंक 20 है, इसमें माइनस के चिन्ह है तो लिख दो माइनस। अब घटाएंगे तो क्या, यहाँ सॉरी 40 हो जाएगा, ठीक ना, 20 दूनी 40 हो जाएगा, यहाँ घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा, ठीक है, 40 में 16 घटाएंगे 24 होगा, बड़ा चिन्ह है माइनस का तो माइनस, ठीक, यानी डी का मान कितना हो जाएगा, -24 हो जाएगा, विवेचक -24 हो जाएगा, ठीक, समझ गए होगा। जब मूल निकालने के लिए कहता तब आगे लगाते मूल -b ± √d बटा 2a, इस सूत्र होता है मूल निकालने के लिए, कब, जब विवेचक विधि से। लेकिन ध्यान रखना है कि जब d का मान माइनस होगा, माइनस में आएगा, तब विवेचक नहीं निकालेंगे, यहीं तक हो जाएगा, ठीक है, तब मूल नहीं निकल सकता, यहीं तक हो जाएगा, ठीक है। जब माइनस में नहीं आता तब निकालते मूल, ठीक, कहता क्वेश्चन में तब, यहाँ सिर्फ विवेचक करा, विवेचक आगे के लिए बता दिए हैं कि जब मूल कहेगा निकालने के लिए विवेचक विधि से, तब इसके लिए इस सूत्र का प्रयोग करेगा, ठीक, समझ गया। संख्याएं 135 और 225 का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम तकनीक का प्रयोग करें। क्वेश्चन पूरा बड़ा लिख दिया गया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, जैसे ही लिखल है यूक्लिड विभाजन तुरंत सूत्र लगाना है, a बराबर BQ + R, है ना, a बराबर BQ + R। इसको हिंदी में लिखना चाहते हो तो लिख लो, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेष, ठीक है, इसको हिंदी में लिख सकते हो या ऐसे ही लिख सकते हो, ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक बार लिख दो, उसके बाद बैठाओ। बड़ा संख्या जो रहेगा वो एक का मान होगा हमेशा, दोनों में देख लो, बड़ा संख्या 225 है कि 135, 225 है, लिखो 225 बराबर में, उसके बाद 135, ठीक, गुना करेंगे 1 से, क्या कि 1 से करेंगे तभी भाग लगेगा, 2 से करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, ठीक, कितना हो जाएगा, 1 से गुना करेंगे तो इतने हो जाएगा। अब घटाओ इसको, कितना हो जाएगा, घटाने के बाद 0 हो जाएगा,
12 में से 3 गया तो 9 बचेगा, 1 में से 1 खत्म, यानी शेष ई वाला हो गया, नहीं हो गया, यहाँ हो गया। अब क्या करेंगे, जब तक नहीं प्रक्रिया तब तक चलाएंगे जब तक के शेष में 0 नहीं आ जाए। कितना आ जाए, 0 ना आ जाए, तब तक करते जाना है यह प्रक्रिया। क्या करेंगे, ई तो 25 वाला हो गया, अब इसको यहाँ लाओ, कितना हो जाएगा 135 बराबर जो शेष बचा अब उसको यहाँ लाओ 90। अब देख लो क्या बार में लगाएंगे, इसमें भी एक ही बार में लगाएंगे, नहीं 2 बार में फिर 180 हो जाएगा, जो ज़्यादा हो जाएगा यहाँ से। अब घटाओ, इसको घटा के लिखते हैं, 5 में से 0 घटेगा तो 5 बचेगा, 13 में से 9 घटेगा तो 4 बचेगा, हो गया। अभी भी नया आया 0, फिर एक प्रक्रिया और बढ़ेंगे, यहाँ 90 बराबर 45 के 2 बार पढ़ेंगे तो 90 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा तो यहाँ लिख लो 2 बार, अब प्लस है ना। अब क्या 90 हो गया, 90 में से 90 घटेगा तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0 आ गया। HCF इसका क्या होगा, है ना, HCF होगा जिससे 0 आया, तो किससे 0 आया, 45 से, तो 45 इसका हो गया, ठीक है। अगर तुमको नहीं आता है, मान लो ये नहीं आता है उतना बड़ा भाग देने के लिए, सबसे बढ़िया तरीका क्या करो, जो बचपन से करते आए हो HCF निकालने के लिए, टेढ़की भाग उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, टेढ़की भाग। इसको ऐसे सजाओ, जो बड़ा है उसको बीच में रखो और जो छोटा है उससे भाग दो, ठीक है। 135 कै बार में, 135 एक बार में, तो 0 यहाँ हो जाएगा 9, ई खत्म हो गया, हो गया। अब यहाँ से ऐसे घुमाते हैं इसको, क्या हो जाएगा 135 कितना बार में, एक बार में, 2 बार में ज़्यादा हो जाएगा 90, यहाँ 5 यहाँ 4, फिर इसको घुमा इसे, तब क्या हो जाएगा 90 2 बार में आ गया, 45 दूनी 90 होता है, खत्म हो गया। किससे हुआ, 5 से हुआ, 45 से हुआ, तो 45 HCF हो गया, हो गया। अब सजाना कैसे है, इसको ऐसे सजाओ, यहाँ से क्या लिखे, ये वाला लिखे, ये वाला लिखे और ये वाला लिखे, नहीं ऐसे करके सजाओ, ठीक। क्या होता है, ये भाज जो होता है जिसको A मान के चलते हैं, ठीक। ये होता है भाजक, क्या होता है, भाजक जिसको B मान के चलते हैं, ठीक। भाजक, ये होता है भागफल, भागफल जिसको Q मान के चलते हैं, ठीक। नीचे वाला होता है शेषफल जिसको R मान के चलते हैं, ठीक। अब बैठा दो, भाज गुने भाजक बोल क्या होता है, जोड़ शेष, इस पर बैठा दो। ई प्रक्रिया एक बार हुआ, अब यहाँ से फिर ऐसे करना है, ठीक है, ऐसे सजाओ। और फिर जब यहाँ से सेम कमाओ से करेंगे तब फिर ऐसे करके यहाँ से सजा देंगे, ठीक है। रफ इसको कर लो, इस तरह से लिख दो, जो तुमको आसान लगे वैसा करना, लेकिन कोशिश यही करना, इसको जब करोगे तो कर लो रफ में, इस तरह से सजा दो। ऐसे भी नहीं करना है तो बारी बारी से हर लाइन में लिखो भाज बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेष, यहाँ तक पहुँचो, फिर लिखो भाज बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेष, फिर इसको लिखो, फिर लिखो भाज बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेष, फिर इसको लिखो, ठीक ना। ऐसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, जैसे इच्छा है वैसे बनाओ, जानकारी होना चाहिए। हम सब तरीका बता दिए, समझ गया होगा। चलो और अगला क्वेश्चन, और इससे भी बढ़िया क्वेश्चन आगे है, ठीक। 15 कोट A बराबर 8, तो साइन A और कोस A का मान ज्ञात करें, ठीक है। पहले तो इसको लिख लेते हैं, 15 कोट A बराबर में 8, गुना में है, भाग में चल जाएगा, कोट A बराबर हो जाएगा 8/15, ठीक है। यहाँ देखो कोट होता है क्या, B बटा P होता है, B बटा P यानी आधार बटा लंब होता है, लेकिन हमको निकालना है साइन और कोस में, ठीक है। साइन और कोस में, और दोनों में H की जरूरत होता है ना, H की जरूरत है, तो पहले तो ये दोनों से H निकाल लेंगे ना, उसके बाद बनाएंगे उसको। तो H बराबर सूत्र होता है √P की स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर, ठीक है। तो √15 की स्क्वायर अब प्लस में 8 का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ √, कितना हो जाएगा 225 और प्लस में 64, ठीक। यहाँ जोड़ के हो जाएगा 289 और 289 17 का वर्गमूल, ठीक है। देखो जब यही क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आएगा, है ना, तब क्या करना है, याद रखना है थोड़ा बहुत, क्या 8 15 17, ठीक है। ये ट्रिपलेट होता है कि जब 8 और 15 रहेगा तो उसका H जो है 17 निकलेगा ही निकलेगा, ठीक है। जब ई रहेगा आधार देल, ई रहेगा कर्ण देल, तो लंब 15 निकलेगा ही निकलेगा, ठीक है। याद रखना है तो वहाँ तुरंत बन जाएगा। यहाँ तो पता चल गया है, B पता चल गया है, P पता चल गया है, H भी पता चल गया, बैठा दो। साइन A बराबर होता है P बटा H, ठीक है। तो P का मान कितना है 15, H का मान निकला है 17, ठीक है। कोस
कोस ए होता है b/h। क्या होता है? b/h। तो b का मान कहाँ है? 8 है और h का मान निकला है 17। ठीक है, समझ गया होगा। दोनों निकल गया। इसी तरह से और दे देता, टेन दे देता, सेक दे देता, कोसेक देता, तो बैठा देते ना। 3 चीज तो पता ही चाहिए, आधार, लंब और कर्ण, तीनों पता है तो बाकी बात छोइयो आराम से बैठा सकते हैं। ठीक, समझ गए? आज का ये लास्ट क्वेश्चन है। ठीक, आज का ये लास्ट क्वेश्चन। डेली 5 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन का वीडियो 10 बजे दिन में आपको मिल जाएगा, डेली, प्रत्येक दिन एग्जाम तक। ठीक ना। वीडियो अच्छा लगता है तो देखते रहो और दिखाते रहो, है ना। क्या है क्वेश्चन? कहता है बिंदु 2,3 एवं 4,1 के बीच के दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक ना। कहता है 2 बिंदु है, मान लो इधर एक इधर दिल है 2,3, इधर दिल है कितना 4,1। ठीक है, ये दोनों के बीच की कितना दूरी है, इसके लिए कहता है कितना दूर है निकालने के लिए। जब भी दूरी सूत्र कहेगा तब क्या होता है? दूरी सूत्र, है ना। वो चाल बराबर नहीं लगा देना दूरी बटा समय, उसमें नहीं आएगा, है ना। निर्देशांक ज्यामिति का है, 10वां का, है ना। उसके लिए दूरी का सूत्र होता है √x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। ठीक है, इस सूत्र होता है। अब बैठा दो। पहला वाला होता है x1 और y1। ठीक, दूसरा वाला होता है x2 y2। ठीक है, बस अब रख दो, कुछ तो है ये ना इसमें। x1 का मान है 2 माइनस x2 का मान है 4, दोनों का स्क्वायर, प्लस y1 का मान है 3 और माइनस y2 का मान है 1 का स्क्वायर। ठीक है, कर दो। ये घटाएंगे तो -2 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस ये घटाएंगे तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, 3 में से घटेगा 2 हो जाएगा, माइनस है स्क्वायर है तो प्लस तो हो ही जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, अब प्लस यहाँ भी 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, दोनों को जोड़ेंगे तो 8 लिखाएगा रूट में। यहाँ भी आंसर हो गया, लेकिन ऑप्शन पर डिपेंड करता है, और नीचे किया होगा मतलब और हल किया होगा तो और कर देंगे। ये भी आंसर हो गया। दूरी यानी √8 भी आ गया। इसको हल कर देंगे तो क्या इसको लिख सकते हैं 4 × 2, है ना। इसलिए 4 × 2 लिखे कि 4 के वर्गमूल लिखा जाए। ऐसे खंड करके भी लिख सकते हैं 2 × 2 × 2, जिसमें 2 को एगो लिख लेंगे। 4 का वर्गमूल कितना होता है? 2 होता है। ठीक है, एगो 2 बच गया, इसको रूट में छोड़ दो, हो गया। तो कितना हो जाएगा? 2√2 हो जाएगा। ठीक, समझ गया होगा। वीडियो अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के साथ भाई